दुर्गा पूजा और दिवाली के बाद आता है छठ। पापा बताते हैं कि इस महापर्व की शुरुआत ही भाईचारे रूपी एकता और समता का मिसाल रहती थी। जब खरना के दिन कदुआ भात का प्रसाद बनता था तो आसपास के सभी घरों में इसका वितरण होता था। और लोहंडा के दिन जिनसे दुश्मनी भी रहती थी उन्हें भी आमंत्रित किया जाता था प्रसाद खाने के लिए। और असली दोस्ती की मिसाल तो तब मिलती थी जब घी, चीनी और आटा मिलकर ठेकुआ जैसे महाप्रसाद का निर्माण करते थे। और घी और लड़ुआ का स्वाद जो इस दिन रहता था ना, वो आपको दोबारा कभी नहीं मिलेगा। जीवन की एक सच्चाई भी बताता है ये महापर्व। ये बताता है कि अगर जीवन में उदय हुआ है तो अस्त भी होगा। इसीलिए हम इस महापर्व में सूर्य भगवान के दोनों रूपों को पूजते हैं। पापा कहते हैं कि आंगन में खिंची दीवार न जाने दिलों में कब से खिंच गई पता ही नहीं चला। कहीं ना कहीं ये भी सच है कि दीवार पहले दिल में खिंची, उसके बाद आंगन में आई। परिवार भी एक बूढ़े बरगद की पेड़ की तरह होता है जो अपने सारे रिश्तेदारों, सारे अपनों को मात्र एक जड़ के सहारे रख पालता है, ख्याल रखता है, पोषण करता है। पेड़ से बुरा हाल तो परिवार का होता है। जब एक परिवार टूटता है ना, तो टूट जाती है उसकी सालों पुरानी सभ्यता, जिसमें अपनों से बड़ों के लिए इज्जत, सम्मान और प्रेम होता है। एक परिवार टूटता है तो बच्चों की कहानियों में जिंदा उनकी नानी और दादी समय से पहले ही मर जाती हैं। गांव के दलान को छोड़कर हम एसी के कमरे तक तो आ गए। 24 इंच की हीरो की कैची साइकिल चलाते चलाते पल्सर, ऑडी और बुलेट तक भी आ गए। हाफ पैंट पहनकर नेटा बहाने वाले लौंडे आज के डेट में मैनेजर और इंजीनियर भी बन गए। लेकिन उनकी बचपन की कहानियों को जिंदा करने वाले उनके नाना नानी, दादा दादी, फुआ, चचेरे भाई बहन, मौसेरे भाई बहन, सारे रिश्ते समय से पहले ही मर चुके हैं। और इन रिश्तों के मरने के बाद जन्म होता है किसी मैनेजर का, किसी इंजीनियर का। पर आज पापा ये भी कहते हैं कि जब अपने परिवार के हिस्से अलग अलग घाटों पे जाना शुरू कर देते हैं, तब नहाए खाए के दिन ये एहसास होता है कि कुएं से पानी नहीं, खून की छींटें निकल रही। खीर भात के दिन ये एहसास होता है अपनों अपनों के साथ न रहकर अपने ही ना रहे। और कदुआ भात के दिन एहसास होता है कि घर में तो प्रसाद खाने वाला कोई है ही नहीं। और छठ के दिन ये एहसास होता है कि हम मैं बनने के चक्कर में हम ही ना रहे। छठ जैसे महापर्व में भी अपने माटी से जुड़कर अपनों से दूर रहने वालों के नसीब में अगर कुछ आता है तो वो है भविष्य के कलंक, वर्तमान का सुख और भूत की याद। अपने अपने से दूरी जब घाट बनाना शुरू कर देते हैं ना, तब ये एहसास होता है अपने 2 बीघा खेत के लिए अपनों से दूर करती आज की सोसाइटी हमें महाभारत के युग में लेके जाएगी। और अंत में सिर्फ एक प्रश्न बचेगा, आखिर गलती किसकी थी? खैर, छठी मैया सबको खुशी रखे। लेकिन सोचने वाली तो ये बात है कि छठी मैया का ये महाव्रत भी परिवार के लिए किया जाता है।